द्वितीय पाठ है पाटलिपुत्र वैभवम। ध्यान से समझिएगा। पाटलिपुत्र वैभवम का अर्थ हुआ पाटलिपुत्र की संपदा। पाटलिपुत्र जो है पटना का पुराना नाम है। किसका पुराना नाम? पटना का पुराना नाम है पाटलिपुत्र। तो वहां की संपदा के बारे में इस चैप्टर में थोड़ा परिचय दिए हुए हैं। सुनिए। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम अधारयत। बिहार राज्यस्य यानी कि बिहार राज्य की षष्ठी विभक्ति है, आधा स य लिखा हुआ है, लास्ट में वो विभक्ति लगा है। यानी कि बिहार राज्य के राजधानी नगरम यानी कि राजधानी नगर पाटलिपुत्रम पाटलिपुत्र सर्वेषु कालेषु सभी कालों में यानी कि सभी समयों में। काल मीन्स क्या? समय। आप किताब को देखिए, ध्यान से समझिए, आ जाएगा संस्कृत पढ़ने। सभी समयों में महत्व को धारण किया। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र सभी समयों में महत्व को धारण किया। अस्य इतिहासः सार्ध सहस्त्र द्वि वर्ष परिमितः वर्तते। इसका इतिहास सार्ध यानी कि आधा हो जाएगा, सहस्त्र यानी कि हजार, हजार के आधा कितना? 500, और द्वि यानी कि 2, तो 2000, इधर हजार का आधा 500 यानी कि 2500 वर्ष जो है पुराना है। ऑब्जेक्टिव है अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यानाकर्षकम। अत्र यहां धार्मिक क्षेत्र में यानी कि धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र में यानी कि राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्रम च और च मीन्स क्या? और उद्योग क्षेत्र विशेषेण ध्यानाकर्षकम विशेष रूप से ध्यान को आकर्षित करता है। यानी कि पटना की जो राजनीतिक क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र है और औद्योगिक क्षेत्र जो है वो ध्यान को क्या करता है? आकर्षित करता है। वैदेशिका यात्रिनः मेगास्थनीज फाह्यान हुएनसांग इत्सिंग प्रभृत्यः पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। लिखता है मेगास्थनीज फाह्यान हुएनसांग इत्सिंग। इस सब का नाम याद रखिएगा। कौन कौन? मेगास्थनीज, फाह्यान, हुएनसांग, इत्सिंग। ये सब चीन के यात्री थे। कहाँ के थे? चीनी था। चीनी मतलब कि चीन के था, चीनी ना। हाँ, ये सब जो है पाटलिपुत्र से वर्णनम, पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने स्व मीन्स अपने अपने संस्मरण ग्रंथेषु, अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में अर्थात जीवनी में इसका वर्णन किया है। किसका वर्णन किया? पाटलिपुत्र का। चीनी यात्री सब, चीन के यात्री सब। कौन कौन? मेगास्थनीज, फाह्यान, हुएनसांग, इत्सिंग। याद रहेगा? आगे देखिए। पाठे अस्मिन पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्यः परिचयो वर्तते। पाठे अस्मिन यानी कि इस पाठ में, किताब को प्लीज आप लोग देखिए तब सीखिएगा संस्कृत। पाठे अस्मिन यानी कि इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य, पाटलिपुत्र वैभव का सामान्य परिचय, सामान्य यानी कि सामान्य, परिचयो यानी कि परिचय, वर्तते यानी कि है। इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव का समान परिचय है। समझ में आई बातें? अब आते जाते हैं आगे। ये देखिए गोलघर है पटना का, एक वैभव संपदा। हम लोग देखने जाते हैं ना, गोलघर देखने लोग जाता है। आगे सुनिए। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमं पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसद विचित्रम महानगरम बभुआ। यानी कि प्राचीनेषु प्राचीनों में, भारतीयेषु भारतीयों में, प्राचीन भारतीयों में, नगरेषु अन्यतमम नगरों में अन्यतम पाटलिपुत्रम अनुगंगम यानी कि पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा हुआ एक विचित्र महानगर था। बभुआ हुआ, महानगर हुआ। तत् विषय दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनिम्ताख्ये काव्ये कथयति। इसके विषय में अर्थात पाटलिपुत्र के विषय में दामोदर गुप्त नाम के कवि जो है अपने कूटनिम्ताख्ये काव्य में कहते हैं। क्या कहते हैं सर?
अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि दामोदर गुप्त जो है किसकी रचना की, तो कुटनिम्ताख्य काव्य की रचना की। लिखवाए भी थे एक बार और इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। हम बोले थे कि ये बार बार आप लोग भूल जाइएगा, एग्जाम तक आते आते न जाने इसको कई बार भूलिएगा, तो नहीं भूलना है। आपसे पूछा जाए कि कुटनिम्ताख्य काव्य के रचनाकार कौन है, दामोदर गुप्त है। तो दामोदर गुप्त जो है पाटलिपुत्र के विषय में क्या कहते हैं, सुनिए ध्यान से। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। अस्ति यानी कि है, महितल तिलकम यानी कि महितल यानी कि धरती, तिलकम यानी कि तिलक, धरती के तिलक स्वरूप, सरस्वती कुल गृहम, सरस्वती के कुल यानी कि वंश, गृहम यानी कि घर, सरस्वती के वंश का घर, महानगरम महानगर, नामना पाटलिपुत्रम, नाम का पाटलिपुत्र यानी कि पाटलिपुत्र नाम का जो है ये धरती के तिलक स्वरूप और सरस्वती के कुल का वंश का घर है। कौन, पाटलिपुत्र महानगर। आगे क्या लिखते हैं, परिभूत पुरंदर स्थानम यानी कि परिभूत, पुरंदर यानी कि इंद्र, स्थानम उसके स्थान, उनका जो स्थान है उससे भी सुंदर है। स्थान यानी कि स्वर्ग है, इंद्र के जो स्थान है वो क्या है, स्वर्ग है, यानी कि स्वर्ग में इंद्र रहते हैं, देवताओं को देव, देवताओं का देवता इंद्र हैं, उनके स्थान से भी, उनके स्थान से भी पाटलिपुत्र जो नगर है ये सुंदर है, यानी कि स्वर्ग से भी सुंदर है। ये बात कौन कहते हैं, दामोदर गुप्त कहते हैं, अपने कुटनिम्ताख्य काव्य में कहते हैं। समझ में आया। यानी कि धरती के तिलक स्वरूप सरस्वती के वंश का घर पाटलिपुत्र नाम का जो महानगर है वह परिभूत पुरंदर स्थानम यानी कि भगवान इंद्र के स्वर्गलोक से भी सुंदर है। लिख दीजिएगा। अब आगे सुनिए। इतिहासे सूर्यते यत गंगायाः तीरे बुद्धि काले पाटली ग्राम अस्ति स्थितः आसीत्। इतिहासे सूर्यते यत, इतिहास यानी कि इतिहास में, सूर्यते यानी कि सुना जाता है, यत की इतिहास में सुना जाता है कि गंगायाः तीरे यानी कि गंगा के किनारे, बुद्ध काले बुद्ध के काल में, पाटली ग्राम स्थित आसित, पाटली ग्राम स्थित था। जब भगवान बुद्ध यहाँ पर आए थे तो देखा गया वहां पर क्या था, एक पाटली ग्राम था, एक पाटली गांव था उस समय। किस समय, जब भगवान बुद्ध यहाँ पे आए थे घूमने। यत्र च भगवान बुद्ध बहु कृत्वः समागतः, यहां पर भगवान बुद्ध जो है, जहां पर भगवान बुद्ध बहुत बार आए, समागतः यानी कि आए। तेन कथितम आसित यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात सर्वदा क्रांतः भविष्यति। कहता है तेन कथितम आसित, उनके द्वारा कहा गया कि ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, कि यह ग्राम जो है, आज जो ये गांव है पाटली ग्राम, ये भविष्य में क्या होगा, महानगर होगा। किंतु लेकिन कलहस्य यानी कि आंतरिक झगड़ा, अग्निदाहस्य यानी कि आग, जलपुरस्य यानी कि जल, बाढ़, च भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति, और इन तीनों से जो है हमेशा सबका डर बना रहेगा। किसका, पाटलिपुत्र का। यानी कि पाटलिपुत्र के विनाश के बारे में भविष्यवाणी कर दिए भगवान बुद्ध कि इसका विनाश किस तरह से होगा, या तो कलह से होगा, झगड़ा, आंतरिक झगड़ा, या फिर आग लग जाएगी, या फिर बाढ़ से जो है पूरा जो है शहर नाश हो जाएगा। कलांतरेण पाटली ग्राम एवं पाटलिपुत्रम इति कथितः, कलांतर कुछ समय के पश्चात पाटली ग्राम एवं यानी कि पाटली ग्राम ही पाटलिपुत्र कहलाया। ठीक है, कुछ समय के बाद जो पाटली ग्राम था वही क्या कहलाया, पाटलिपुत्र कहलाया। नंदिनी सुनिए ना, ये आपका ऑब्जेक्टिव जा रहा है। संस्कृत 100 में 100 गारंटी लेते हैं हम, 100 में 100 ला देंगे बोर्ड एग्जाम में आपको पढ़ा करके। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा तब। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट आसीदिति
यूनान राजदूतः मेगास्थनीज स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च, इस नगर की शोभा रक्षा और व्यवस्था जो थी अति उत्कृष्ट थी, ऐसा यूनान राजदूत मेगास्थनीज कहते हैं। यूनान के एक राजदूत आया था मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और उन्होंने मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। कौन सी पुस्तक? इंडिका लिखी थी, और उसमें वर्णन किया क्या कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र जो है बहुत ही क्या था? उत्कृष्ट था, उसकी शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छा था। कौन कहता है? मेगास्थनीज कहता है। अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिनः अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम। अस्य नगरस्य वैभवम, इस नगर का वैभव, नजारा, संपदा, प्रियदर्शिना अशोकस्य, प्रियदर्शी अशोक के समय, अशोक को प्रियदर्शी कहा गया। प्रियदर्शी यानी कि जो देखने में सुंदर लगे, ऐसा शासक जो देखने में सुंदर था। ठीक है। अशोक के समय सुतराम समृद्धम, यानी कि बहुत ही ज्यादा क्या हुआ? समृद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के पोता होता है सम्राट अशोक, उसके समय में पाटलिपुत्र जो था बहुत ही ज्यादा समृद्ध हुआ, आगे बढ़ा। आगे सुनिए, बहुकालः पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखरः स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथ सादरम स्मृति। बहुत काल तक जो है पाटलिपुत्र के प्राचीन सरस्वती परंपरा चली, ऐसा राजशेखर जो है अपने स्वकाव्य मीमांसा में, स्वकाव्य मीमांसा नामक जो है कवि शिक्षा प्रमुख जो ग्रंथ है उसमें आदर पूर्वक स्मृत करते हैं, यानी कि लिखते हैं। क्या कहते हैं सर? सुनिए, सरस्वती परंपरा वहां की एक परंपरा थी, एक त्योहार था। कहां का? पटना का। कौन सी परंपरा? सरस्वती परंपरा। ठीक है। और ये बात को कौन बताते हैं? तो राजशेखर हैं, और एक किताब के जरिए अपना जो जीवनी उन्होंने लिखा था, नाम क्या है? कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ। ठीक है। तो याद रखिएगा कि स्वकाव्य मीमांसा नामक जो कवि शिक्षा ग्रंथ है, स्वकाव्य मीमांसा, उसको लिखा कौन है? राजशेखर लिखा है। ठीक है। और क्या कहते हैं सुनिए, अत्रोपवर्ष वर्षाभिः पाणिनि पिंगलाभिः व्याधिः वररुचि पतंजलि इह परीक्षिताः ख्यातिम उपजगमुः। अत्र अत्र का अर्थ हो जाएगा जहां होगा। ठीक है। लेकिन हम पाटलिपुत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, जहां पवर्षाचार, अपवर्षाचार्य कह लीजिए, अपवर्षाचार्य, व्याधि, पाणिनि, पिंगल, ये सब जो है शिक्षा ग्रहण किए। वररुचि, पतंजलि, नाम सुने हैं ना? पतंजलि, रामदेव बाबा के फेसवाश, पतंजलि के फेसवाश, रामदेव बाबा भी उसका प्रचार करते हैं, उसी के पुरोहित थे। रामदेव बाबा के पुरोहित थे पतंजलि। पतंजलि इह परीक्षिता ख्यातिम उपजगमु, यहां पर पढ़े, परीक्षित यानी कि पढ़े लिखे, ज्ञान को अर्जित किए, और ख्यातिम उपजगमु, और अपने ख्याति को क्या किए? बढ़ाएं, यानी कि लोग उन्हें जान गया। ये सब बड़े बड़े विद्वान कहाँ पढ़े थे? सब पाटलिपुत्र में पढ़े थे, पटना में पढ़े थे। एक समय था कि पूरे दुनिया में कहीं नहीं, बिहार ही एक ऐसा केंद्र था जहां पूरे दुनिया के लोग आते थे यहां पर पढ़ने। याद है वह विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक के जो सेनापति था अहमद इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, वही जो है उसको जला दिया था। ठीक है। यानी कि सबसे दुनिया का शिक्षा का केंद्र जो था बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय था। सब जितने भी विद्वान थे सब वहीं पर आके पढ़ते थे। तो ये बता रहे हैं कि यहां जहां पर अपवर्षाचार्य, पाणिनि, पिंगल, व्याधि, वररुचि और पतंजलि जो है पढ़ के ज्ञान को अर्जित किए, शिक्षित हुए और अपने ख्याति को बढ़ाएं। आगे लिखता है, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम
पुष्पपूरम कुसुमपूरम वा प्राप्यते। कतिपय प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराण आदियों में पाटलिपुत्र का नाम बदल करके नाम जो है पुष्पपूरम कुसुमपूरम वा पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। यानी कि पाटलिपुत्र का और भी नाम था, क्या नाम था? पुष्पपुर और कुसुमपुर नाम था। ठीक है, पुष्पपुर और कुसुमपुर नाम था। अच्छा, उसमें हमको देखना चाहिए ना, इधर कभी कभी ध्यान आप लोग के चक्कर में ना इधर ध्यान नहीं रहता है। चलिए सुनिए अब। अनेन ज्ञायते यत नगरस्य अस्य समीपे पुष्पानाम बहुल उत्पादनम भवति स्म। इससे ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप पुष्पों का बहुत ज्यादा जो है उत्पादन होता था, होता रहा होगा। पाटलिपुत्रम इति शब्दो अपि पाटल पुष्पानाम पुतलिका रचनाम आश्रित प्रचलितः। पाटलिपुत्रम जो है ऐसा नाम जो है, शब्द पाटलिपुत्र यानी कि पाटल पुष्पा नाम और पुतलिका को रचना को आश्रित कर प्रचलित हुआ। कहने का अर्थ हुआ कि पाटलिपुत्र का नाम जो है ये कैसे पड़ा, तो यहां पर पाटल पुष्पों की खेती होती थी और पुतलिका की रचना होती थी, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? पाटलिपुत्र पड़ गया। शरत्काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलितः। शरत्काले यानी कि ठंडी के महीनों में, शरतकाल में, नगरे अस्मिन् यानी कि इस नगर में, कौमुदी महोत्सव यानी कि कौमुदी महोत्सव, इति महान समारोह ऐसा महान समारोह, सबसे बड़ा समारोह, गुप्त वंश शासन काले गुप्त वंश के शासन काल में अतीव प्रचलित, बहुत ही प्रचलित था। यानी कि किसके शासन काल में प्रचलित था? गुप्त वंश के शासन काल में यहां पर कौमुदी महोत्सव बड़ा प्रचलित था। ठीक है, कौन सा महोत्सव? कौमुदी महोत्सव एक त्योहार था। अत्र सर्वे जनाः आनंद मग्नाः अभुवन, जहां सभी लोग क्या होते थे? आनंद मग्न होते थे। हेलो, सभी लोग क्या होते थे? आनंद मग्न होते थे। जैसे सरस्वती पूजा बोल रहे हैं, दुर्गा पूजा में क्या होता है कि हम लोग रात्रि में घूमते हैं, अच्छा लगता है। उसी तरह से वहां पर भी ये त्योहार था। कौन सा महोत्सव? कौमुदी महोत्सव। बार बार आप लोग से पूछ रहे हैं, तब यहां पर ध्यान नहीं। अब छुट्टी करते हैं, घरे बन गया होगा, आपका हिस्सा रहेगा घर पे, खा नहीं जाएगा। सुनिए अभी आगे सुनिए, किसके शासनकाल में? गुप्त वंश के शासनकाल में। आगे सुनेंगे भाई साहब। अत्र तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन, जहां सभी लोग आनंद मग्न होते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एव समारोह दृश्यते। आजकल दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही नजारा देखने को मिलता है। जैसे दुर्गा पूजा में कितना मजा आता है, आनंद में लोग झूमता है, उसी तरह से वहां पर कौन सा त्योहार था? कौमुदी महोत्सव। आगे देखिए, काल चक्रवसाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितः जीर्णताम अनुभूत, यानी कि काल चक्र के वसाद बाद, कुछ काल चक्र के दौरान जो है मध्यकाल में पाटलिपुत्र वर्ष सहस्त्र परिमित, हजारों वर्ष के बाद जो है उसकी जीर्णता से उभरा। जो जीर्णता को धारण किए हुए था उससे क्या हुआ? उससे निकला। तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस आदेशु लभ्यते। इसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों में जैसे मुद्रा राक्षस से मिलते हैं। कौन से ग्रंथ? मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त ने एक पुस्तक लिखी थी, मुद्रा राक्षस। कौन सा पुस्तक? किसने लिखा था? विशाख दत्त। और अभी बोले हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक आया था यूनान के राजदूत, नाम था उसका मेगास्थनीज। उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका लिखी। आप लोग इतने अच्छे हैं कि सब मेन पॉइंट को ऐसा नहीं कि लिख ले तो सुन के रह जाते हैं, ये सब चीजें को लिख लेते हैं, याद रहेगा सुन करके। हाँ, कहीं
हम तो इतने दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ाते आ रहे हैं, तब हमें याद रहती है इतना चीजें, लिख लेते हैं ये सब चीजें। चलिए आगे सुनिए। तो इसका संकेत जो है अनेक साहित्य ग्रंथों आदियों में यानी कि मुद्रा राक्षस आदि में मिलता है। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जाता। मुगल वंश के शासन काल में इस नगर का उद्धार हो गया। किसके शासन काल में? मुगल वंश के शासन काल में। मुगल वंश पढ़े हैं, संस्थापक बाबर था। आगे सुनिए। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता है, यानी कि अंग्रेजों के शासन काल में इस पाटलिपुत्र का जो है और ज्यादा विकास हुआ। ठीक है, अंग्रेज जब यहां पर आया उस समय पटना का विकास और ज्यादा हुआ। नगरम इदम मध्यकाले एवं पटनेति नामना प्रसिद्धम अगात। लिखता क्या है कि इस नगर का मध्यकाल में यह नगर जो है पाटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि किस काल में जो है पटना उसका नाम पड़ा? मध्यकाल में। अयम च शब्द पतनमिति शब्दात निर्गत है। यह शब्द जो है पतनम शब्द से निकला है। किस शब्द से निकला है? पतनम शब्द से। कौन सा शब्द निकला है? पटना। पतनम शब्द से कौन सा शब्द निकला है? पटना। पतनम शब्द से निकला है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी इति अद्यापि पूज्यते। इस नगर की पालिका देवी जो थी, इस नगर की पालिका देवी पटन देवी, उनकी आज भी क्या होती है? पूजा होती है, उसको पूजा जाता है। यानी कि पटना की पालन करने वाली देवी कौन सी है? पटन देवी है। चलिए सुनिए, जाइएगा कभी। अब देखिए वहां पर क्या क्या चीजें हैं। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते बिहारस्य राजधानी अस्ति। और ये आपको लिखवाया भी है किसमें? अनुच्छेद में। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते, यानी कि आजकल पटना जो है बहुत ही विशाल है। बिहारस्य राजधानी च अस्ति, और बिहार राज्य की राजधानी भी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तारम भवति। आए दिन इस नगर का क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है, बड़ा हो रहा है। आगे लिखता है अस्य उत्तराश्याम दिशि गंगा नदी प्रवहती। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्या ऊपरी गांधी सेतुर्नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेल याना सेतु अपि निर्मीयमानो वर्तते। इसके ऊपर जो है गांधी सेतु जो है एशिया महादेशस्य, एशिया महादेश के दीर्घतम सेतु, एशिया महादेश की सबसे लंबा पुल। कौन सा पुल? गांधी सेतु। उसी गंगा नदी पर है। और कहीं पर किंच कुछ जो है रेल यान सेतु, रेल को चलने के लिए भी सेतु यानी कि पुल बनाई जा रही है। समझ में आया? रेल को चलने के लिए भी ओवरब्रिज उस पे बनाया जा रहा है। आगे देखो बाबू, ब्रिज बनाया जा रहा है। गला पकड़ लिया। नगरी अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगृहम तारामंडलम जैविक उद्यानम मौर्यकालिक अवशेष महावीर मंदिरम इत्यादि दर्शनीय संति। इस नगर के उत्कृष्ट, इस नगर में नगरी अस्मिन यानी कि इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है यानी कि हाई कोर्ट है, सचिवालय है, गोलगृहम है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, चिड़ियाघर है, और मौर्यकालिक अवशेष है, और महावीर मंदिर है। जैसे ही पटना जंक्शन से निकलिएगा तो वहां पे महावीर मंदिर है ना जी? जाइएगा कभी। ये सब जो है यहाँ के दर्शनीय स्थल है। ये सब क्या है? दर्शनीय स्थल है। हम सबको देख रहे हैं। नजर जो है ना किताबवा छेद के देख रहा है, एकदम पार कर दे रहा है, पारदर्शी बना देता है। आगे देखिए, प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारा इति नामना प्रसिद्धम वर्तते। पटना, प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के
पूजनीय स्थल यानी कि सिख संप्रदाय के जो पूजनीय स्थल हैं, दसम गुरु गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु कौन हुए थे? गुरु गोविंद सिंह हुए थे। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। अब प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। याद है? प्रथम गुरु गुरु नानक और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। उनका जन्म पटना में ही हुआ था। किनका जन्म? गुरु गोविंद सिंह का। इसलिए वह सिखों संप्रदाय के जो पूजनीय स्थल है गुरुद्वारा, आगे देखिए पढ़ते हैं, गुरुद्वारा नाम का जो है उनका जन्म स्थान बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। तत्र देशस्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयन्ति। यहाँ जो है देश भर के तीर्थयात्री लोग जो है दर्शन के लिए आते हैं। कहाँ पर आते हैं? पाटलिपुत्र में आते हैं, पटना में आते हैं। ठीक है, हाँ, आइए ना हमारा बिहार में, ठोक देंगे कट्टा कपार में। अब वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो रंगदारी बतुआता है। चलिए देखिए इधर, ऐसा नहीं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति, सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमति। एवं पाटलिपुत्र प्राचीन काल से और प्राचीन काल की अवधि से विभिन्न क्षेत्रों में वैभव को धारण किया और इसका संकलित रूपेण जो है संग्रहालय में दर्शनीय देखने योग्य है। अभी भी वहाँ के संग्रहालय में जाएंगे, म्यूजियम में जाएंगे तो पुरानी जो भी चीजें था उसमें रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का तलवार कैसा था, मुकुट कैसा था, सब चीजें वहां पर उपस्थित है। पर्यटन मानचित्रे नगरम इदम महत्वपूर्णम, और पर्यटन के मानचित्र में यह नगर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि पर्यटन जो भी होता है, घूमने वाला दूसरे देश में जाता है घूमने, उसके मानचित्र में पटना का भी नाम आता है कि पटना भी एक ऐसा जगह है पूरे दुनिया में जहां से लोग घूमने यहां पर आते हैं। समझ में आई बातें? तो ये चैप्टर आज समाप्त हुआ। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर देख दे क्या? ठीक है, अब देखिए, आप गेस को एक बार उलट के देख लीजिएगा, उसमें जितना क्वेश्चन आंसर होगा सब कंप्लीट। ओके बा? तो जो मेरा वीडियो भाई साहब देख रहे हैं, आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है बनाने में। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब जो है मेरा मनोबल को बढ़ा देगा, इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके भी बताना है, आप लोग को भी बताना है। इसमें वीडियो को एक बार देख लीजिएगा तो खत्म हो जाएगा ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।